हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे शाम की झाड़ू। सुबह का मैंने आप लोगों से रूटीन शेयर कर लिया था। अब मैं इवनिंग टू नाइट का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो शाम को भी पोछा लगता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले व्लॉग में। तो शाम को जो है मैं वाइपर में पोछा डाल के फिर लगाती हूँ, सुबह हाथ से लगता है। ठीक है, सो मेरे रूम को छोड़ के पूरे घर में ही पोछा लगता है। और ये मेरी लास्ट वीडियो है जो मैं मतलब अपना रूटीन शेयर करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों से इसके बाद मैं कोई रूटीन शेयर करने वाली नहीं हूँ। मैंने सोचा चलो एक बार जो है आप लोगों को सुबह का शाम का जो पुणे का रूटीन है वो भी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं चाहती हमेशा आपको मेरे व्लॉग्स में यही सब कुछ देखने को मिले, बोर हो जाते हैं। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे अपनी बालकनी साफ़ कर रही हूँ, दोनों, एक हॉल की एक मम्मी वाले रूम की। ठीक है, दोनों बालकनियों में पानी डाल देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ के आती है, गंदी होती हैं, सो वो साफ़ हो जाती है। तो डेली यही होता है। फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे शाम के बर्तन, जो चाय और नाश्ते के थे। हमने चाय के साथ पोहा बनाया था, तो पोहे के और उसके बर्तन थे चाय के। और इससे पहले भी गाइस जो है मैंने सुबह का आप लोगों से रूटीन शेयर किया था, उसके बाद जो है मैंने बताया था कि मैं फिर से नाश्ता बनाऊँगी सब लोगों का। तो तब नाश्ता बनाती हूँ, वो भी बर्तन होते हैं और पूरा किचन फिर से क्लीन होता है। तो इससे पहले एक बार क्लीन हो चुका है किचन भी और बर्तन भी। ठीक है, ये तीसरा टाइम हो रहा है शाम के टाइम पे, जो चाय के मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो फिर से जो है मैं मतलब पूरा दिन ही मैं इसको, जब भी किचन में आती हूँ हमेशा स्लेब को जो है मैं क्लीन रखती हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये ब्लैक है, आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे मोटू दूध लेके आता है डेली, शाम को ताज़ा दूध आता है, तो मैं उसको निकाल के बर्तन में गर्म कर ले रही हूँ। और थोड़ा सा चाय का निकाला है कच्चा दूध, पापा और मम्मी की चाय बनती है, पापा आ गए थे इस टाइम पे, सो मैं उनकी चाय बना रही थी। और मम्मी पापा जो है चीनी वाली चाय नहीं पीते, वो खांड डाल के चाय पीते, तो उनकी अलग से बनती हमेशा। ठीक है, और पापा और मम्मी की चाय जो है मोटू ऊपर लेके जाएगा छत पे, वो लोग छत पे बैठे होते हैं इस टाइम पे। शाम के टाइम पे थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है ना, तो चीकू भी उनके साथ खेलता है। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी। करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, तो करेले फ्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पे तेल में, और ये जल्दी बन जाते हैं ऐसे करके। फ्राई करने के बाद इनका कड़वापन निकल जाता है। सौंफ का मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ, सौंफ का, प्याज का और टमाटर का। ठीक है, और उसमें अपने बेसिक मसाले जो घर के होते हैं वो, थोड़ा सा खट्टापन, यानी कि टमाटर ज़्यादा डाल लो और आमचूर पाउडर, फिर भी कड़वाहट तो नहीं रहती फ्राई करने के बाद, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, टेस्ट खट्टे खट्टे लगते हैं। तो टमाटर और आमचूर पाउडर मैं ज़्यादा डालती हूँ इस सब्ज़ी में। सो बस ये बिल्कुल लेस ऑयली बनते हैं करेले की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी भी लगती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। ठीक है, इतना झंझट नहीं होता। तो सुबह पापा यही लेके जाएंगे टिफ़िन में, और अभी भी हम यही खाएंगे। सो अब जो बर्तन हुए हैं फिर से आप देख लो, ये चाय के थे, पापा आए थे, चाय बनी थी, दूध के थे, और पापा का टिफ़िन था ऑफिस का, तो यही सब बर्तन थे। वो फिर से अब चौथी बार फिर से बर्तन क्लीन हो रहे हैं, फिर से वही सफाई। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आटा, और चीकू को मेरे हर काम में हेल्प करनी होती है पूरा दिन। मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगा, और ये मेरा पूरा काम जो है दुगना करके निकलता है किचन से। सारा आटा इधर उधर फैला दिया था इसने। ठीक है, फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे सबकी रोटी डिनर की। अब यहाँ पे ना मोटू जो है सबको रोटियाँ पकड़ा रहा है। ठीक है, पहले काम मीनू करती थी, अब मोटू कर रहा है। ठीक है, मैं डाल डाल के दे रही हूँ उसको, क्योंकि तब तक जो है सोनू चीकू को खाना खिला रहे हैं उसको बिठा के आराम से। तो तब तक मोटू जो है खाना डाल के दे देगा मम्मी और पापा को। तो फिर चीकू का खाना हो जाएगा तो इसके पापा डाल के दे देंगे, तब तक मोटू खा लेगा। क्योंकि जो है हम दोनों लास्ट में ही खाना खाते एक साथ मिलकर। यहाँ पे मेरी सेवा पानी चल रही है बीच में, क्योंकि ये नारियल पानी लेके आए थे, फ्रीजर में रख के भूल गए थे, तो अभी मेरे को पिला रहे हैं, बोले बीच में पी लो। ठीक है, थोड़ी सी डिहाइड्रेशन हो गई थी। तो ऐसे पति किसके हैं जो इतना ध्यान रखते हैं खाना बनाते टाइम, स्पेशली किचन में। मैं जब भी काम कर रही होती है हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा करते हैं जब ये। तो बस हम दोनों की 8 7 8 रोटी बना ली थी, और लास्ट में जो थोड़ा सा आटा बचा था उसकी कुत्ते की रोटी बना के हॉटकेस में रख दी थी। ठीक है, खाली नहीं रखते हॉटकेस को। सो हमेशा मैं आटा इतना ही लगाती हूँ जो बस उस टाइम चल जाए, मतलब बचे ना। कभी भी आटा और सब्जी में इतना नहीं बनाती कि फ्रिज में रखने की नौबत आए, फिर वो बासी या ना तो खाया जाए तो फेंकना ही पड़ता है। ठीक है, तो कभी वेस्ट ना जाए।
सो अभी सोनू जो है अपना मेरा और अपना खाना जो है साइड में डाल रहे, तब तक मैं फटाफट अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन मैं हमेशा बाद में साफ़ करती हूँ। सिर्फ गैस को और तवे को साफ़ करके चली जाती हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा कम हो जाए। वैसे भी मेरी यही हैबिट है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। गरम तवा क्लीन कर देती हूँ, वो जल्दी से साफ़ हो जाता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। और पूरा जो स्लेब है, गैस है, सब अच्छे से टाइल्स वगैरह सब क्लीन करके फिर मैं जो है लास्ट में खाना खाती हूँ। और सोनू हमेशा मेरे को कंपनी देते हैं। और ये देखो चीकू फिर से आ गया, क्योंकि हमारा स्लेब जो है एल एल शेप में है ना, तो एक बार साइड का करना पड़ता है, एक बार फिर दूसरी साइड का करना पड़ता है, ठीक है, अच्छे से। सो मेरा किचन जो है अच्छे से क्लीन हो गया है अभी, और मैं जा रही हूँ खाना खाने, ठीक है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं यहाँ पे आप लोगों को वही बता रही थी कि आज लेट हो गया था थोड़ा सा, 10:30 बज रहे थे इस टाइम पे। और चीकू पीछे हमारी लस्सी घोल रहा है, बना रहा है उसको यही काम होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही कुछ मजाक की बातें कर रहे थे, हंस रहे थे खाना खाते, बस यही कुछ टाइम होता है, अदरवाइज़ ये पूरा टाइम ऑफिस 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 लेके बैठते। अभी रात को 1 बजे तक इनका ऑफिस रहेगा, ठीक है। तो रात को वैसे भी हम 3 बजे सोए थे, क्योंकि चीकू को खांसी जुकाम रहता है। और फिर ये मेरा जो लास्ट काम बचा था बर्तनों का वही, ठीक है। अब ये लास्ट काम और कर लेती हूँ, फिर बस मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर से वही एक टोकरा बर्तनों का फिर से भर के हो जाता है खाने का, तो वही क्लीन कर लेती हूँ, सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और मोटे को जो है कचरा दे देती हूँ, वो बाहर फेंक के आ जाता है, नीचे रखी होती हैं बकेट, इसलिए, ठीक है। सो मैंने चेंज कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है, फाइनली सुकून मिला है। अब कल है होली, तो इस वजह से मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी शगुन की यहाँ पे मेहंदी, क्योंकि 11 ऑलरेडी बज चुके थे और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी, बस फिर भी शगुन की लगानी होती थी। और वैसे भी जब हम मेहंदी लगाने का डिज़ाइन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कलर लगाना होता है, वो सारा हाथों पे लग जाता है, वो फिर डिज़ाइन छुप जाता है, क्या फ़ायदा उसका फिर मेहंदी लगाने का। तो मैंने सिंपल थोड़ा सा हैप्पी होली लिखा और स्माइली बना ली, और पीछे जो है क्या बोलते हैं इसको, रुपया बना लिया, गोल 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 सर्कल बना लिया अपना मस्त। और पोरे वगैरह मैंने कुछ नहीं करे, जो पोरवे होते हैं उनको नहीं फिल किया, बस ऐसे ही डॉट 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 लगा ली ताकि जल्दी से सूख के उतर जाए। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। आई होप सबकी होली बेस्ट जाए, हंसी खुशी जाए, रंगों से भरी हुई हो सबकी लाइफ, ठीक है। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।